दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बीते 14 जनवरी को यानी मकर संक्रांति के दिन की बात करें तो जो पंचायती राज मंत्री हैं केदार प्रसाद गुप्ता, उन्होंने बड़ा बयान दिया था। और अगर हम कहें कि भाई बिहार में जो विकास की लहर की बात होती है उसमें उन्होंने एक कड़ी और जोड़ दी थी। उनका यह कहना कि 8053 जो ग्राम पंचायत हैं उनके अपने पंचायत भवन होंगे और इसका निर्माण होगा, और इसकी जिम्मेदारी यानी निर्माण का जो जिम्मेदारी है वो जो वहां का मुखिया है वो करेगा अपने देखरेख में। उस जो भवन होगा उसमें जो विधि व्यवस्था होंगे उसमें कई तरह के संसाधनों से युक्त भवन होगा। अगर हम बताएं आपको तो उसमें बैंक भी खोला जाएगा, कचहरी भी होगी और कई दुकानें होंगी, स्टेशनरी की दुकानें होंगी। जो लोग वहां पर पहुंचेंगे अपनी समस्याओं को लेकर, उनकी सारी समस्याओं का निजात एक ही भवन में एक ही जगह पर संभव हो सकेगा। लेकिन कई ऐसे पंचायत हैं, एक चरण में जो पंचायत भवन बनने थे वो तो बन गए, लेकिन अब कई चरण बाकी हैं। लगभग 2000 पंचायतों में अभी भी पंचायत भवन सरकार, जो वर्तमान सरकार ने नाम दिया है उस भवन का, वो बनना बाकी है। कहीं कहीं कुछ पेच भी आ रहा है। अगर हम बात करें अरवल जिले की तो वहां जो करपी पंचायत है वहां पर यह सूचना मिल रही है लोगों के द्वारा कि कुछ पेच आ रहा है। क्या कुछ पेच है, आज इसी बाबत हम पहुंचे हैं यहाँ करपी में। और करपी में जो ये देख रहे हैं आप हुजूम, यहाँ यही लोग हैं, मुखिया हैं पंचायत के, सरपंच हैं पंचायत के, कुछ ग्रामीण हैं जो मानिंद हैं यहाँ के, और ये लोग बैठक कर रहे हैं। लगातार सरकार को ये बताने और जताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो पंचायत भवन हो उसके लिए जगह जो निर्धारित किया गया है वो इनके अनुकूल नहीं है, इनके प्रतिकूल है। क्या समस्याएं आ रही है हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ की जो मुखिया हैं श्रीमती नीतू कुमारी, उनसे हम बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या समस्या आ रही है, क्या हुआ, क्यों नहीं पंचायत भवन जहां पर बन रहा है वो रास आ रहा है आपको। नीतू जी, क्या लग रहा है, क्यों परेशानी है, इस तरह से आप लोग क्यों बैठक कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए करपी पंचायत में जी? मुखिया के इनो नहीं लिया गया है। अच्छा। करपी पंचायत के जनता नहीं चाह रहा है कि 5 किलो दूरी मीटर बनेंगे, तैयो काम लगल है। धरना पर बैठे, काम नहीं रुका, नहीं तो फिर अनशन पर बैठ सकते हैं। भाई बड़ी बात है। हालांकि विस्तृत जानकारी मुखिया जी नहीं कह पा रही हैं, लेकिन हम जो बगल में यहाँ पर बैठे हैं जनप्रतिनिधि हैं, आनंद जी हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। आनंद जी, क्या समस्या है? समस्या सर है कि करपी पंचायत मुख्यालय पर पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, और जो वर्तमान में जानकारी मिला है कि स्थानीय प्रशासन, सीईओ और बीडीओ के द्वारा और पंचायती राज व्यवस्था में जो करपी पंचायत का जो सरकार भवन है यहाँ से 6 किलोमीटर दूर। 6 किलोमीटर मतलब किस ओर है ये? दक्षिण। तो ये किस पंचायत में पड़ता है? अगर हम 6 किलोमीटर माने? हाँ, 6 किलोमीटर दूर जो है वह शेरपुर पंचायत के सीमा पर है, करपी और शेरपुर पंचायत के सीमा पर, और वो उसका प्रखंड का एरिया लगभग बंसी हो जाता है। अच्छा। वहां पर ही है। अब समस्या ये है कि जब मुख्यालय से जब दूरी 6 किलोमीटर है तो करपी का उत्तरी छोर पंचायत का लिया जाए तो वहां से 9 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। जमंगल बिघा है, वहां से बैर बिघा जहां बन रहा है सरवाली में, वहां 9 किलोमीटर की दूरी हो जाएगा। यातायात के भी साधन नहीं है, और सरकार के नियमानुसार राजस्व ग्राम में बनना है, और राजस्व ग्राम करपी है, और करपी में जो पर्याप्त जमीन चाहिए 100 एकड़ 100 फीट के रेडिएशन में, यहाँ उससे ज्यादा जमीन है, पर्याप्त जमीन है, यहाँ बनना चाहिए। एक बात में आई है कि जब ग्राम पंचायत में हम लोग सभा करके, मुखिया जी की अध्यक्षता में सभा हो गए, कुछ भूमि को चिन्हित किया गया है, प्रस्ताव दिया गया है कि यहाँ पर बनना चाहिए, वहां पर नहीं बन के उसे अन्यत्र जगह पर बनाया जा रहा है। यह प्रशासन की मनमानी है। मुखिया जी एनओसी भी नहीं दिया, नापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं दिए हैं, उसके बाद भी वहां बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग विगत 2 दिन पहले विशाल धरना दिए थे करपी ब्लॉक पर, बीडीओ साहब आश्वासन दिए थे
डीएम साहब का भी टेलीफोन के माध्यम से आश्वासन आया था। क्या आश्वासन क्या था? आश्वासन आया था कि आप लोग धरना को समाप्त कीजिए और हम पुनः विचार करके आप लोग का जो मंशा है उस अनुकूल हम जमीन चयन करके देख लेते हैं। तो 4 जगह हम लोग जमीन बताए। कल का मौखिक या लिखित? ना लिखित 4 जगह जमीन धरना में जो हम लोग प्रस्ताव दिए हैं, प्रस्ताव में 4 जगह का जमीन दिए हैं और लिखित दिए हैं। कल मंडल पदाधिकारी और उप विकास आयुक्त सह पंचायती राज पदाधिकारी उस जमीन पर देखने भी आए हैं, लेकिन जैसा कि पर्याप्त जानकारी मिल रहा है, हम किसी कारणवश अन्यत्र कार्यक्रम में चल गए थे कि अनुमंडल पदाधिकारी की भूमिका बड़ा सराहनीय रहा। भूमि को चयन किया और भूमि को देख के पसंद भी हुए और जो वर्तमान में बन रहा है उस भूमि पर नाराजगी भी व्यक्त की कि तो बहुत अलग बन रहा है। लेकिन उप विकास आयुक्त सह जिला पंचायती राज पदाधिकारी विनोद कुमार है, इनकी भूमिका संदिग्ध लग रहा था। उनकी बातचीत ग्रामीणों से कर रहे थे, थोड़ा सा उस व्यवहार से कर रहे थे जबकि जमीन ठीक नहीं है, बैगरा ठीक नहीं है। भाई करपी मुख्यालय है, करपी मुख्यालय 19 पंचायत का मुख्यालय है। 19 पंचायत के लोग यहाँ आन के अपना समस्या को समाधान करते हैं और करपी स्वयं पंचायत के लोग अन्यत्र जगह पर जाएं, जबकि यहाँ पर पर्याप्त जमीन है। चलिए आनंद जी, यहाँ पर कुछ और महिलाएं भी हैं, हम चाहते हैं कि ये भी शायद जनप्रतिनिधि ही हैं, पंचायत समिति है। क्या लग रहा है मैम, किस तरह से आप देखती हैं? महिलाओं को भी काम रहता है ब्लॉक में या पंचायत भवन में, पंचायत सरकार में महिलाएं भी अक्सर हाँ देखी जाती हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये जो व्यवस्था की जा रही है मुकम्मल है, वो सही जगह पर हो रहा है सब कुछ? नहीं, सही तो है कि करपी में बनेगा तब ना सही रहेगा। अच्छा। करपी की कोई अनुमति लेवे नहीं किए हैं, हाँ हाँ। तो बनेगा कैसे? अच्छा, हमको तो चाहिए करपी में बनना। करपी में बनना। सरकार से आपने कहा कि भाई हम लोग महिला हैं, हाँ। हम लोगों को परेशानी होगी उतना दूर जाने में, या क्या कुछ इस तरह से कुछ कहा आपने? तो हम लोग को परेशानी नहीं होगा, हम लोग को परेशानी नहीं होगा। 9 किलो 10 किलोमीटर दूरी बनेगा तो परेशानी तो है ही है। चलिए, परेशानी तो है भाई, महिलाएं हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं ये। अब एक और जनप्रतिनिधि हैं, उमेश जी हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है, क्या चल रहा है, सरकार चाहती क्या है, या फिर यहाँ की जनता को किस तरह से हैंडल करना चाहती है? आप कैसे? यहाँ की जनता और हम भी करपी पंचायत के नागरिक हैं जी। घर वार्ड नंबर 9 में है, लेकिन जो पदाधिकारियों का रवैया जो है वह रवैया सराहनीय नहीं है। दूसरा चीज है कि जिस जगह वह पंचायत सरकार बन रही है वह बह के किनारे बन रही है, जिसमें अगस्त से लेकर अक्टूबर नवंबर तक के वह जलखर है, पानी भरा हुआ जाता है, पानी भरा रहता है। तो हम कैसे वहाँ जाएंगे? और वह 3 तरफ से जो भवन बन रहा है वह 3 तरह से बंसी प्रखंड के नागरिक के और जो शेरपुर पंचायत का है उनका इर्द गिर्द मकान है। इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ नहीं बनना चाहिए। और इसके लिए हमारा जो पंचायत का जो हमारा जो है, जो कहते हैं डीडीसी या कोई बोले, कल है हम नहीं थे, कहीं दूसरे जगह थे, कि यह जलखर है। कि हम ये पूछना चाहते हैं डीएम साहब से या डीडीसी साहब से कि जो हमारे जिला के अंदर, अरवल जिला के अंदर जो डीएम कार्यालय बना, चाहे स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया, वह जो है किसानों का जलखल का था, खेती होता था, उसमें कैसे बना? हमारा पंचायत सरकार क्यों नहीं बन सकता है जो उसका रूप चेंज हो चुका है? आपका बगल में ही यह रोड, मेन रोड के बगल में ही मंदिर करपी जो है वह 2 जगह उस जगह तो उमेश जी, मूल समस्या अगर कहा जाए तो वो यही है कि आप लोग दूसरे जगह जाने से आप लोग क्षुब्ध हैं, परेशान हैं। एक चीज और हमको कहना जी है बताइए कि हम सरकार से भी कहना चाहते हैं, अगर सरकार चाहेगी तो यह करपी के धरती, करपी पंचायत का लोग यह संघर्ष से पीछे नहीं होगा और संघर्ष जितना भी करे पड़ेगा वो जगह नहीं बनने देंगे किसी भी हालत में, जब तक कि करपी पंचायत के अंदर नहीं। चलिए, तो भाई हम आगे बढ़ रहे थे यही जानने के लिए कि अगर सरकार नहीं मानती है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं इनके अनुकूल नहीं होता है तो क्या होगा। लेकिन उमेश जी ने ही इस बात की पुष्टि कर दी कि हम लोग अपने स्तर से फिर हम जो हमारा धरना प्रदर्शन है इसको हम आगे और बल दे सकते हैं। क्या मजबूरी है प्रशासन की? कौन सी वो बात है, कौन से वो मैटर है जिसकी वजह से स्थानांतरण
पंचायत भवन सरकार का किया जा रहा है। कहीं कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, या फिर जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि किसी की जो इसमें भागिता सहभागिता है ये सराहनीय तो है, लेकिन किसी की सहभागिता सराहनीय नहीं भी है। आखिर मामला जो है वो कहाँ फंस रहा है? इन सारे मसलों पर जो यहाँ के सबसे बड़े अधिकारी हैं, जिला अधिकारी जो भी हैं, उनको इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है और अग्रसर होकर इस पूरे मसले को यहीं सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। तो चलिए हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों में कैसा परिदृश्य बदलता है इस पूरे मसले का। पंचायत भवन सरकार जो है वो कहाँ निर्माण होता है, कैसे कैसे जो सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं वो इनके लिए मुकम्मल की जाती है। हमें भी इंतजार रहेगा और आप भी इंतजार करें। हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।